नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी का मॉडल पेपर। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर होने वाला है। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। उसी लेवल का आपका पेपर तैयार किया गया है जिस लेवल का पेपर आर्मी के पेपर में आता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये मॉडल पेपर दिखाना चाहूंगा। सेम उसी लेवल का आपका ये पेपर सेट किया है जिस लेवल का पेपर आर्मी में आता है। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के, और सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथ्स के, और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। क्वेश्चन उसी लेवल के सेट किए गए जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को शेयर कर दें। देखिए, सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। सेशन को इतना शेयर करें कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। आपको ये देखना है कि 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है। 50 में से अगर आपका स्कोर 35 प्लस का स्कोर रहता है तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। तो चलिए बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को लाइक कर दें और सेशन खत्म होने के बाद सेशन को शेयर करना ना भूलें। चलिए, यह है मॉडल पेपर 9। 8 मॉडल पेपर मैं आपको करवा चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मॉडल पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको सभी के सभी 8 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं यह आर्मी का मॉडल पेपर है 9 नंबर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले सेक्शन ए के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था, मतलब मृत्यु कहां हुई थी। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी कपिल वस्तु, ऑप्शन डी लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कुशीनगर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार तथा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव मिला हुआ है? ऑप्शन ए डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर होमी, ऑप्शन डी डॉक्टर अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार तथा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव मिला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डॉक्टर सीवी रमन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर रहा हूं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1576। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए जमोरिन, ऑप्शन बी देवराय, ऑप्शन सी करसन देवराय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जमोरिन। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था? जमोरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आपसे पूछा गया कि पशुपतिनाथ मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी पेरम्बदूर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी काठमांडू। पशुपतिनाथ मंदिर कहां स्थित है? काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आपसे पूछा गया कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। जितने भी क्वेश्चन है एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, सभी के सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। आपका पेपर जिस लेवल का आर्मी का आता है सेम उसी लेवल का ये पेपर सेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सिक्किम। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि पिट्सबर्ग किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट कर रहा हूं कि पिट्सबर्ग किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लोहा इस्पात, ऑप्शन बी सूती वस्त्र, ऑप्शन सी जूट उद्योग, ऑप्शन डी कागज उद्योग। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लोहा इस्पात। पिट्सबर्ग किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी गिटार। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट कर रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक किस शहर में हुई थी। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट कर रहा हूं, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन डी भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि किस दर्रे से प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है? किस दर्रे से प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। ऑप्शन ए लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन बी जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी शिवकिला दर्रा, ऑप्शन डी बोमडीला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लिपुलेख दर्रा। किस दर्रे से प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है? लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार रिपीट कर रहा हूं, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर फैक्ट्री स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी मदुरै। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा कालीकट। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर फैक्ट्री स्थापित किया था? कालीकट में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट कर रहा हूं, भारत में सर्वप्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। ऑप्शन ए 1853 ईस्वी, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी, ऑप्शन सी 1926 ईस्वी, ऑप्शन डी 1927 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1925 ईस्वी। भारत में सर्वप्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925 ईस्वी में चली थी। तो सेक्शन ए के अंदर हमने 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के डिस्कशन किया है। अब सेक्शन बी डिस्कशन करने वाले हैं और सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के जीएस के डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह एक पेपर है। यूट्यूब पर आप कहीं भी सर्च कर लेना, आपको आर्मी के लिए ऐसा मॉडल पेपर कहीं नहीं मिलेगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और सेशन को शेयर करना है। शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें, आपके शेयर से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट सेशन तैयार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए ल्यूमेन, ऑप्शन बी फेराड, ऑप्शन सी एंगस्ट्रम, ऑप्शन डी ओम।
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एंगस्ट्रम। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका आंसर रहेगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि डच मेटल किसका मिश्रण है? चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए तांबा और निकेल, ऑप्शन बी तांबा और जिंक, ऑप्शन सी तांबा और एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी तांबा और सीसा। क्वेश्चन नंबर 17 डच मेटल किसका मिश्रण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी तांबा और जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु से फैलती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी प्लेग। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी प्लेग। प्लेग रोग किसके कारण होता है? जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि की मदद से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ब्लैंक आपको दे रखा है, यहां पर क्या आएगा? आपसे पूछा है कि ब्लैंक की मदद से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। और आपको सभी को आंसर कमेंट करने हैं, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन ए विद्युत मोटर, ऑप्शन बी डायनेमो, ऑप्शन सी सोलर सेल, ऑप्शन डी विद्युत सेल। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डायनेमो। डायनेमो की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 20 रिपीट कर रहा हूं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 639। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 300। नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन डी थॉमस मोर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी थॉमस अल्वा एडिसन। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी पुष्प। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बीज। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में आर्द्रता को मापा जाता है? किस यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी गायरोस्कोप, ऑप्शन डी रेन गेज। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडल में आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी हेनरी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 प्याज का कौन सा भाग खाने योग्य है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि प्याज का कौन सा भाग खाने योग्य है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी पुष्प। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी तना। प्याज का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि मीना माता रोग किस कारण से होता है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी पारा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि मीना माता रोग किस कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पारा। पारा के कारण मीना माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 रिपीट कर रहा हूं, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है ऑप्शन ए बैंगनी,
ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बैंगनी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है कौन सा? बैंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के पेपर में काफी बार रिपीट हो चुका है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी चांदी। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी तांबा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? ऑप्शन ए 109, ऑप्शन बी 149, ऑप्शन सी 159, ऑप्शन डी 169। क्वेश्चन नंबर 29, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि वर्णांधता कलर विजन को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसी भी लेंस की सहायता से वर्णांधता को दूर नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन हमने सामान्य विज्ञान के डिस्कशन किए हैं। अब है सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन हम मैथ्स के डिस्कशन करने वाले हैं, और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। सेक्शन सी और डी के अंदर मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पर आपको यह देखना है कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है, यदि 2x + 3 इक्वल टू है 23 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए आपको क्या करना है, यहां पर x का मान निकालना है। ये प्लस के 3 है, ये आगे चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 23 में से 3 माइनस होते कितना बच जाएगा? 20। अब देखिए ये 2 किस में है? गुणा में, आगे जाके किसका हो जाएगा? भाग का। तो 20 में 2 का भाग दें कितना आएगा? x बराबर आ जाएगा 10। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी 10 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या पूछा गया है कि एक वृत्त की परिधि आपको देखा है 44 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। 2πr वृत्त की परिधि होती है। 2πr बराबर क्या रहेगा? 44 रहेगा। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो क्या करना अपने को? r निकालना है। तो 22/7 और 2 आगे चले जाएंगे तो 44, ये गुणा में कहां चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। 22/7, 7 नीचे आता है, 7 कहां चला जाएगा? ऊपर जाएगा, और 22 रहेंगे नीचे। तो 22 गुणा 2 44, तो 44 से 44 कैंसिल हो गया, बच गया क्या? 7। तो आपकी त्रिज्या कितनी रहेगी? 7 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी 7 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है, यदि मूलधन 900 रुपए हो तो 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब मैं आपसे पूछता हूं दर क्या है? 6% दर है। एक साल में 6% बढ़ता है, 3 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 18%। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 900 का सिर्फ 18% आप निकाल दें, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। तो 20 से 20 मैंने कैंसिल कर दिया। 18 को 9 से गुणा करें कितना आएगा? 162। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 162 रुपए क्या रहेगा? साधारण ब्याज रहेगा। अब कुछ भाई कहने वाले हैं कि सर फॉर्मूले से नहीं बताया, तो फॉर्मूले से भी अगर आप करते हैं तो भी यही आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का? मूलधन गुणा, मूलधन है 900 रुपए, दर कितनी है? 6% है, समय कितना है? 3 है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे होता है 100। तो 20 से 20 काट दिया, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, और 18 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 162। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है, यदि 24 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? मैं आपसे पूछता हूं कि 24 आदमी 40 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे सर 24 गुना अधिक समय लगेगा। पहले कितना लग रहा था? 40 दिन का, अब कितना लगेगा? 40 गुना 24 लगेगा। अगर 30 आदमी इसी काम को करें तो कितना समय लगेगा? 30 से भाग कर देंगे, 0 से 0 काट दिया, 3 के पहाड़े से 24 को काट दिया, 3 8 24, 8 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा? 32 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है
कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं यहां करवा रहा हूं सभी के सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला है। किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 के पहाड़े से मैंने 90 को काट दिया, कितनी बार कट गया, 18 5 होते हैं 90, 5 को 5 से गुणा कर देंगे, कितना आंसर आएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर करते हैं और 4 का क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो n कितना है, यहां पर n है 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। इसका करना है स्क्वायर तो 9 × 9 हो जाएगा। बट्टे में क्या करना है, 4 करना है। तो 4 के पहाड़े से काट दिया, 8 को 4 दूनी 8, 9 को 9 से गुणा कर दिया 81, 81 को 2 से गुणा करें कितना आएगा, 162। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी 162 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि कोई धन रमेश और महेश के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि रमेश का धन कितना, रमेश का धन आपको दे रखा है 800, आपसे पूछा है कि कुल धन कितना है। मैं आपसे पूछता हूं किसका धन दे रखा है, रमेश का धन दे रखा है 800 रुपए। तो रमेश का अनुपात कितना है, तो आप कहने वाले हो कि सर रमेश का अनुपात 4 है, महेश का अनुपात 3 है, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 अनुपात का मान कितना रहेगा, तो 800 में 4 का भाग लगा दें, कितना आएगा, 200। 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 200 आ गया। आपसे पूछा था कि कुल धन कितना है, तो कुल अनुपात कितना है, 4 और 3 7, 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा। यदि 1 अनुपात का मान 200 है तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी 1400 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि वह त्योहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट दे तो समतुल्य बट्टा कितना होगा। मान लीजिए अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपए था, 100 रुपए पर कितनी छूट दे दी, 20% की छूट दे दी। तो 20% की छूट देने पर शेष मूल्य कितना बच गया, 80 बच गया। अब क्या बोल रहा है, त्योहार के कारण इस 80 रुपए पर भी कितने की, 10% की और छूट देता है। तो 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 80 का 10% आप निकालेंगे, 80 का कितना निकालना है, 10% अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो टोटल छूट कितनी दे दी, पहले 20 की थी, 8 की और दे दी, मतलब टोटल जो छूट रहेगी वो कितनी आएगी, 28% आएगी। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट क्या करते हैं, 30 आप राइट करते हैं, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 28% आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि सोहन 6 मिनट में x मीटर लंबा एक पुल पार करता है, x का मान बताओ यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, चाल दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आपको दे रखा है 6 मिनट, एक पुल को पार करता है जो x मीटर लंबा है। आपको पुल की लंबाई बतानी है, मतलब दूरी आपसे पूछी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय होता है, चाल स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अब देखिए चारों ऑप्शन आपको किस में दे रखे हैं, मीटर में दे रखे हैं, और चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल को किस में बदल देंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 5/18। अब देखिए समय किस में दे रखा है, चाल हम ले रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो समय किस में लेना होगा, सेकंड में। समय आपको दे रखा है 6 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। अब काट देंगे, देखिए 6 के पहाड़े से मैंने 18 को काट दिया, 6 थी 18, 3 के पहाड़े से मैंने किसको 60 को काट दिया, 3 दूनी 6, 20 आ गया, 20 पांचे कितने हो गए, 100, और 100 को 10 से गुणा करेंगे, 1000 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 का भी राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू का मान क्या होगा। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े? मैं आपसे पूछता हूं कि दो उम्मीदवार थे, एक ने 30% मत प्राप्त किए तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए? तो आप कहोगे सर 70% प्राप्त किए। 100% टोटल मत अपने आप में कितने हो गए? 100%। हारने वाले ने 30 प्राप्त किए हैं तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे? 70%। इन दोनों का अंतर कितना है? 40% का है या नहीं है? कि जीतने वाले को 70% मिला है, हारने वाले को 30% मिला है, तो इनका प्रतिशत में अंतर कितना है? तो 70 - 30 करें कितना आएगा? 40%। मतलब 40% का अंतर है। तो अंतर ही क्या होगा? जिससे हारा है, कितने वोटों से आ रहा है? 16,000 से आ रहा है, तो 40% का मान कितना होगा? 16,000 रहेगा। अगर मैं बात करूं 1% का मान कितना होगा, तो क्या करेंगे? 16,000 में 40 का क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। और 100% अगर निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 16,000। मतलब 40% का मान कितना है? 16,000 है। 40% का मान कितना है? 16,000 है। 1% का मान कितना हो जाएगा? 16,000 बट्टी 40। और 100% का मान निकालना है, इसलिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 काट दिया, अब 4 के पहाड़े से काट दिया, कितनी बार कट जाएगा? 4 चौके 16, मतलब 400 आएगा। और 400 को किससे गुणा करना है? 100 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा? 40,000। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। 40,000 कुल कितने मत पड़े? 40,000 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दे, और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना भाई। शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका ये मॉडल पेपर तैयार करने में कम से कम 8 से 10 घंटे का टाइम लगता है। आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर लेना आर्मी के लिए, ऐसा शानदार मॉडल पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इतना शानदार मॉडल पेपर आपको मिल रहा है, तो सेशन को शेयर करने में कंजूसी ना करें, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें। इतना शेयर करो कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है कि a की पावर m इंटू a की पावर n आपको दे रखा है। आपसे पूछा है कि चार ऑप्शन में से क्या आपका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए आधार इनका सेम है, आधार सेम है, तो घात क्या हो जाएंगे? गुणा के टाइम जुड़ जाती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? a की घात m प्लस n। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसका मान कितना होता है? √2 आपका मान रहेगा। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? √2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर की दूरी को 18 सेकंड में तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। देखिए आपको क्या क्या दे रखा है? 100 मीटर आपको दूरी दे रखी है, समय कितना देर का? 18 सेकंड आपको समय दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? चाल पूछा है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। दूरी आपको दे रखा है 100 मीटर, समय आपको दे रखा 18 सेकंड, लेकिन आंसर आपका किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन आपसे पूछा क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। तो मीटर प्रति सेकंड को, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। तो देखिए यहां पर 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 के पहाड़े से 100 को काट दिया, कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या पूछा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? और यह क्वेश्चन आपके आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी रहेगी? ऑप्शन सी 2 आपका राइट आंसर रहेगा। तो सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कशन के हैं। इस पेपर की, इस मॉडल पेपर की जो पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सेशन के अंत तक बने रहे, सेशन के अंत में आपको बताने वाला हूं कि इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन डी, और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं रीजनिंग के। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन है जिस लेवल के क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, श्रृंखला पूरी करो। आपसे क्या पूछा गया है कि सीरीज है, इस सीरीज को पूरा करें। तो देखिए 18, 30, 48, 72, इसके आगे क्या आएगा? तो आप देख रहे हैं 18 में कितने प्लस किए हैं? 30 हो गए। कितने प्लस किए हैं? 12 प्लस किए हैं। अगर 2 नंबर की बात करूं मैं, 30 में कितने प्लस करने पर 48 आएंगे? तो 18 प्लस किए हैं। अगर आगे बात करें 48 में कितने प्लस किए हैं कि 72 आ जाए? तो 72 में से 48 माइनस करें, कितना आ जाएगा? 48 और 2 50,
और 22 और 24 कितना आएगा 24। 72 माइनस 48 करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। अब आप यहां देख रहे हैं 12 में कितने जोड़े हैं 6 जोड़े हैं, 24 में कितने जोड़े हैं 18 में कितने जोड़ने पर 24 आ गए 6। अब 24 में कितने जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, मतलब 72 में आपको कितना जोड़ना है 30 जोड़ना है। 72 में 30 जोड़ने पर कितना आएगा 102 आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, कि इनसे संबंधित जो संख्या है उसको आपको चुनना है। क्या दे रखा आपको कि 4 से 17 बनाए तो 7 से क्या बनेगा। आप देख रहे हैं कि 4 की जो वर्ग संख्या है कितनी होती है 16 होती है, और 1 जोड़ दिया तो कितना बनता है 17 बनता है। सेम आपको करना है कि 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 रहेगा, 7 का स्क्वायर रहेगा 49, एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। यदि महीने का प्रथम दिन सोमवार हो तो उसी महीने का 25 तारीख को, उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा वार होगा। अब देखिए प्रथम दिन मतलब 1 तारीख को सोमवार है, आपसे पूछा है 25 तारीख को कौन सा वार होगा। कितने दिन बाद का वार पूछा है 24 दिन बाद का वार पूछा है। आपको क्या करना है इसमें 7 का भाग लगाना है 24 में, 24 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 7 या 21। आपको यह देखना है कि शेषफल कितने बचते हैं, कितनी बार भाग गया, ये इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट क्या है शेषफल कितना बचता है। तो 24 में 7 का भाग देते हैं 3 बार जाता है 7 या 21, और शेषफल कितने बचते हैं 3 बचते हैं। तो आपको क्या करना है 3 दिन बाद का वार देखना, वही क्या रहेगा 25 तारीख को वार रहेगा। अब प्रथम तारीख को क्या है सोमवार, इसके 3 दिन बाद देखना है। तो सोमवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। सोमवार के बाद क्या रहेगा मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। आपका राइट आंसर क्या रहेगा बृहस्पतिवार रहेगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। यदि महीने का प्रथम दिन क्या है सोमवार है, आपसे पूछा है कि उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा वार होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि कितने दिन बाद का वार पूछा है, तो आप कहने वाले हो कि सर पहली तारीख को सोमवार है, 25 तारीख का वार पूछा है, मतलब 24 दिन बाद का वार पूछा है। आपको क्या करना है 24 में 7 का भाग लगाना है। आपको यह देखना है कि 24 में 7 का भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना बचता है। तो 24 में 7 का भाग लगाते हैं 7 या 21 होते हैं, शेषफल बचते हैं कितने 3। आपको देखना है 3 दिन बाद का वार, तो सोमवार के 3 दिन बाद चलना है। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। आपका राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 48 का बृहस्पतिवार आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने आ चुका है। इस मॉडल पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि एक घड़ी 7:30 बजे दिखा रही, कोई घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा को बता रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी। मैं यहां पर एक घड़ी ड्रॉ करता हूं, ये मान लीजिए घड़ी है, 7 कहां बजेंगे, यहां बजते हैं 6 और यहां बजते हैं 7, मतलब 7:30, मतलब यहां पर है घंटे वाली सुई और ये कौन सी है मिनट वाली सुई है। अगर ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो मिनट की सुई है वो किस दिशा को दिखा रही है उत्तर दिशा को, मतलब ये उत्तर दिशा है तो ये ऊपर वाली कौन सी दिशा होगी दक्षिण दिशा होगी। उत्तर से क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये कौन सी दिशा होगी पूर्व दिशा रहेगी, और ये कौन सी दिशा रहेगी पश्चिम दिशा रहेगी। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, तो 7:30 पे आप देखते हैं कि यहां पर मिनट वाला सुइया यहां रहेगा और 7:30 में मतलब 7 और 8 के बीच रहेगा घंटे वाला सुई, घंटे वाला सुई रहेगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मिनट की सुई उत्तर दिशा को बता रही है, मतलब ये कौन सी है उत्तर दिशा है, तो ये उत्तर है, तो इसकी ठीक अपोजिट क्या रहेगी दक्षिण दिशा रहेगी। और उत्तर से दक्षिण क्लॉकवाइज चलते हैं, उत्तर से क्लॉकवाइज चलते हैं तो कौन सी दिशा आती है पूर्व दिशा आती है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी, तो ये है घंटे की सुई, ये कौन सी दिशा उत्तर और पूर्व के बीच है, तो कौन सी दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्व। इस सेशन का मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। यदि चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत और डकैत को न्यायाधीश कहें, न्यायाधीश को लुटेरा कहें, लुटेरा को वकील कहें और वकील को शिक्षक कहें, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए न्यायाधीश, ऑप्शन बी लुटेरा, ऑप्शन सी डकैत, ऑप्शन डी शिक्षक। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि न्यायालय में फैसला कौन करता है न्यायाधीश करता है। यहां पर न्यायाधीश का कोड क्या है, यहां पर देखिए न्यायाधीश को क्या कहा है लुटेरा कहा है,
तो फैसला कौन करेगा? लुटेरा करेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जल्दी से कमेंट करके बता दें। आज का ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करना है, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इतना शेयर करें इस सेशन को कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये मॉडल पेपर पहुंच जाए। अगर आप शेयर करते हैं तो मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाऊंगा। अगर आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो या तो आप टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्राप्त की जाती है। अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दें, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और सभी भाई इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।